किताबों से दोस्ती बहुत कमाल की होती है भाई। हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग को आज हम ठीक ढंग से कवर करेंगे तथा पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। लास्ट 5 ईयर में एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर कराया जाएगा। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यह 2 अंक में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि एड्स व एचआईवी का पूरा नाम लिखिए, जो कि 2022 में पूछा गया है। ठीक है। दूसरा, एड्स किन रोग किन कारणों से होता है, कोई 2 कारण लिखिए। आगे हम वीडियो में आगे की हम जो कक्षा है उसमें हम इनको कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद एलर्जी क्या है, 2022 में पूछा गया। किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, 2022। औषधि व्यसन क्या है, 2022 में पूछा गया। कैंसर का उपचार किस तरह से होता है, यह 2023 में पूछा गया है। हम आगे आगे की कक्षा में कैंसर को, एड्स को, एचआईवी, एड्स व एचआईवी, इनको हम ठीक ढंग से कवर करेंगे जो जिससे कि आप आसानी से लिख सकोगे। ठीक है। इसके अलावा साथियों 4 अंक में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि 4 अंक में पूछे गए क्वेश्चन, 4 अंक में जैसे कि पहला क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया था कि किशोरों में एल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय। ठीक है। 2020 में पूछा गया कि प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम को हम ठीक ढंग से समझेंगे अभी। ठीक है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र को चित्र सहित लिखिए। ठीक है। इसके अलावा प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक के 3 लक्षण लिखिए। फिर से आ गया एड्स। एड्स जो है बहुत ही आईएमपी टॉपिक हो गया हमारे लिए एड्स। एड्स से क्योंकि 4 अंक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में 2 अंक के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 अंक का 2019 में पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिजन के 3 लक्षण लिखिए, है ना। सहज, जन्मजात और उपार्जित अनुकूलित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, मतलब जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है। तो जो कि 2019 में पूछा गया है। चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं मानव रोग को। ठीक है। मानव रोग, रोग किसे कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी तरह की रुकावट का उत्पन्न हो जाना, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी तरह की रुकावट का उत्पन्न हो जाना ही रोग कहलाता है। मतलब जो है कि शरीर में मानसिक एवं, चाहे वो रुकावट मानसिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो। ठीक है। मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। क्लियर। तो किसी भी तरह की रुकावट का हो जाना ही क्या कहलाता है, मानव रोग कहलाता है। क्लियर। मानसिक या शारीरिक। क्लियर। तो मानव रोग किसे कहते हैं कि मानव स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार के विकार का उत्पन्न हो जाने या रोग का उत्पन्न हो जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। तब हम देखते हैं मानव रोग के प्रकार। जनरली मानव रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और असंक्रामक। तो हम देखें संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए, संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19, कोरोना, कोरोना जो कि संपर्क में आने से फैलता था। क्लियर। तो ये हो गया एक संक्रामक रोग। सिंपल है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है। दूसरे असंक्रामक रोग जो संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि हम देखें कैंसर। क्लियर। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं देख लिया हमने, संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा हम देखते हैं कुछ टर्म हैं जिनको हम देखते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में मदद करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है। सबसे पहले हम देखें एंडेमिक क्या होता है। जब रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है, उसे हम, इस स्थिति को हम एंडेमिक बोलेंगे। जब किसी एक विशेष पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र में स्थायी रूप से विद्यमान हो गया, मतलब स्थायी रूप से हो गया, उत्पन्न हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक किसे कहते हैं, जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में और बड़ी तेजी के साथ फैले, कम समय में फैले और बड़ी तेजी के साथ फैलता है, तो इस स्थिति को हम एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है। और जब कोई रोग विश्व स्तर पर फैल जाए, विश्व स्तर पर फैल जाए, उस स्थिति को हम पेंडेमिक कहते हैं, है ना। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो इस स्थिति को हम पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोविड-19, कोरोना पेंडेमिक था। क्लियर। तो पेंडेमिक किसे कहते हैं, एपिडेमिक किसे कहते हैं और एंडेमिक किसे कहते हैं, आया समझ में। क्लियर। चलो सबसे पहले अब हम देखें रोगों के प्रकार। रोग मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग, वह रोग जो जन्म के साथ ही बच्चों में होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, या जन्म के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन्हें हम जन्मजात रोग बोलते हैं। जैसे कि वर्णांधता,
वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस जैसे हो जाती है, वर्णांधता जैसे हो जाती है, उस व्यक्ति को ग्रीन, हरा व लाल रंग में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो वह हरा व लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसके अलावा हम देखें तो पटाउन सिंड्रोम होता है, एक डाउन सिंड्रोम होता है, थैलीसीमिया होता है, मतलब जिसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, ठीक है। एक हंसियाकार रुधाड़ियों का होना, मतलब जो आरबीसी है उनका आकार हंसिया के समान हो जाता है, ठीक है। यह हो गया कुछ जन्मजात रोग, ठीक है। इसके अलावा रोगों के प्रकार में हम देखें तो कुछ होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो होते हैं वह, उनमें देखें तो हम जीवाणु जनित रोग, वह जो रोग जो जीवाणुओं से फैलते हैं, उन्हें जीवाणु जनित रोग। कुछ रोग जीवाणुओं से फैलते हैं, मतलब जिनका कारण जीवाणु होते हैं। कुछ लोगों के फैलने के कारण विषाणु होते हैं, जिन्हें हम विषाणु जनित रोग बोलते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, खनिज विटामिन जनित रोग, इन्हें हम हीनता जन्य रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग मतलब वह रोग जो किसी विटामिन या प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, उसे हम हीनता जन्य रोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक के बाद एक देखें, जीवाणु जनित रोग किसे कहते हैं। जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, काली खांसी, टेटेनस, निमोनिया, यह सब क्या है? यह जीवाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोग में देखें तो हम चेचक, या जैसे हम बोलते हैं छोटी माता, छोटी माता, ठीक है, चेचक, पोलियो, कोरोना, डेंगू, एड्स, रेबीज, हेपेटाइटिस। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोगों में हम देखें तो मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया और कालाजार। सोने की बीमारी जो है वह सीसी मक्खी जो होती है उसके काटने से फैलती है, मतलब उसके काटने से व्यक्ति में हो जाती है, ठीक है। कवक जनित रोग किसे बोलते हैं? जैसे दमा, स्पर्जिलिस फ्यूमिगेट नामक फंगस से फूलता है, फंगस से फैलता है, फंगस से हो जाता है। इसके अलावा एथलीट फोज है, दाद है, रिंगबॉर्न जिसे हम बोलते हैं, गंजापन, ठीक है। जो क्वासियोर का रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है, खनिज एवं विटामिन जनित रोगों में देखें तो हीनता जन्य रोगों में देखें तो क्वासियोर का रोग जो कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है, एनीमिया, हाइपोकैलेमिया, घेंगा, रतौंधी, बेरी, इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखें जीवाणु जनित रोग। आज हम जीवाणु जनित कुछ आईएमपी रोगों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जीवाणु जनित रोग, सबसे पहले हम देखें हैजा। साथियों हैजा जो है उसके जीवाणु का आकार ऐसे कोमा आकार का जीवाणु होता है, ऐसे इस प्रकार कोमा आकार का जीवाणु होता है, जिसे हम बोलते हैं विब्रियो। तो इसीलिए इसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से जो है हैजा फैलता है। क्लियर। किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। इससे इससे जो है प्रभावित अंग आंत, इससे आंत प्रभावित होती है। इसके लक्षण जो होते हैं, व्यक्ति को लगातार उल्टी दस्त का होना, तथा इसके इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। सबसे पहले हम देखें तो बीमारी है हैजा, या एक जीवाणु जनित रोग है जिससे प्रभावित अंग आंत है। जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, कोमे का आकार का जीवाणु होता है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। लक्षण जो है लगातार दस्त या उल्टी का होना, ओआरएस घोल इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला रोग हमारे पास आता है टीबी। टीबी जिसे बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। इसके बहुत नाम है, जिसे हम तपेदिक भी बोलते हैं, तपेदिक, यक्षमा, यक्षमा, जिसे हम क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, क्षय रोग, तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग, ठीक है। टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। टीबी के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आईएमपी है, याद रखना है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से टीबी फैलता है। क्लियर। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें कई बार खांसी इतनी तेज आती है, खांसी का मतलब इसके लक्षणों में क्या है? खांसी आती है, व्यक्ति को बहुत तेज खांसी आती है, कई बार खांसी के साथ खून भी आ जाता है, तो थकान का होना, ठीक है, रात में पसीना का आना, इसके लक्षण है। टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसका नाम है बैसिलस कैलामाइन गुरीन। तो टीबी के उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। 2025 में भारत को टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जो कि मतलब 2025 तक पूरी तरह से भारत टीबी से मुक्त हो जाए, प्रयास किया गया है। क्लियर। तो टीबी को अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। तो हैजा हो गया, टीबी हो गई। इसके अलावा हम देखते हैं टाइफाइड। साथियों टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड जिसे हम आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है दूषित भोजन से फैलता है। दूषित भोजन या बासा खाना, ठीक है, दूषित भोजन से भी फैलता है, दूषित पानी से फैलता है। दूषित भोजन दूषित पानी से वह होता है। क्लियर। टाइफाइड
एक संक्रामक रोग है, इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, इससे आंत प्रभावित हो जाती है। इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और जब भी आप टाइफाइड की जांच कराने जाते हैं तो वहाँ पर बिडॉल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिडॉल टेस्ट के प्रयोग से हम टाइफाइड की जांच करते हैं। तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है? बिडॉल टेस्ट। लक्षणों में इसके तेज बुखार का आना, सिर दर्द का होना, उल्टी का होना। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया टाइफाइड। इसके उपचार के लिए, इसके बचाव के लिए स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए। अगला रोग है हमारे पास लेप्री, जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, इससे क्या होता है? व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र, या एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रू नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, इसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इससे त्वचा पर घाव आ जाते हैं। ठीक है, इससे त्वचा पर ऐसे घाव आ जाते हैं, इसे हम, ठीक है, इसका नाम है कुष्ठ रोग या लेप्री माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, याद रखना। क्लियर? अगला है, इसके इलाज के लिए एमडीटी ड्रग दी जाती है, मल्टी ड्रग थेरेपी अपनाई जाती है। ठीक है, प्रयास क्या है? कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1955 चलाया गया। क्लियर? अगला है टेटेनस, जिसे हम धनुष टंकार के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, टेटेनस। टेटेनस इसे हम धनुष टंकार भी कहते हैं। धनुष टंकार, इसमें व्यक्ति का जो शरीर है वह धनुष के आकार का हो जाता है। इस प्रकार से इसे हम धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से यह फैलता है। लक्षण में तेज बुखार का आना, शरीर का आकार धनुष के आकार का हो जाना। इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। साथ ही डीपीटी का टीका जो है, डीपीटी का टीका 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। पहला होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, एक होता है परटूटिस, जैसे हम बोलते हैं काली खांसी, इसी को हम काली खांसी बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, परटूटिस और काली खांसी। ठीक है, काली खांसी के उपचार के लिए लगाया जाता है डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका। ठीक है, डिप्थीरिया, परटूटिस और अगला है टेटेनस। टेटेनस, ठीक है, क्लियर? टेटेनस के लिए भी लगाया जाता है। क्लियर? तो इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला है प्लेग। प्लेग जो होता है साथियों, चूहा जो पाए जाते हैं, जो चूहा होते हैं, चूहा के पिस्सुओं से, जो चूहों में ये जुएँ पाए जाते हैं, उनमें छोटे छोटे जुएँ पाए जाते हैं, उनसे प्लेग फैलता है। यह चूहों के द्वारा फैलाए जाने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है, लक्षण शरीर पर गिल्टियों का आना और तेज बुखार का होना। इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से यह फैलता है। इससे प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं तथा शरीर के जोड़ों वाले भागों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम बात करें निमोनिया की। साथियों, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से फूलता है। डिप्लोकोकस जो होता है जीवाणु का आकार होता है ऐसे डिप्लोकोकस टाइप का, ऐसे कोकस टाइप का। ठीक है, तो निमोनिया के जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी, यह जीवाणु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। लक्षण इसमें सीने में जलन का होना, बलगम वाली खांसी का आना, सांस लेने में कठिनाई का हो जाना, इसे हम बोलते हैं निमोनिया। प्रभावित अंग फेफड़े, और इसके उपचार के लिए स्वच्छ जल का भोजन करना चाहिए। स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए, सॉरी। ठीक है, स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए। क्लियर? साथियों, अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगली लेक्चर में, अगली कक्षा में हम देखेंगे विषाणु जनित रोग। इसके अलावा हम एड्स व पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को भी हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रिय मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।